मेरे बेटे की पर्सनल नैनी बनकर न सिर्फ खाना बनाना और काम करना, सब बेहतरीन होना चाहिए। सबसे मुख्य बात, मनोवैज्ञानिक सलाह देना आना चाहिए। आप सब ऑडिशन से चुने गए बेहतरीन लोग। हाँ, आखिरी स्टेप इंटरव्यू का हिस्सा। हाँ, अपने मालिक से मिलने जाना। हाँ, आप में से कौन पहले आएगा? मेरे पास बहुत अनुभव। तुम उम्रदराज हो, ताकत हम जवानों जैसी नहीं है। मैं पहले आऊंगा। सिर्फ मर्द है, मर्दों को सबसे अच्छे से समझते, वे तो मेरे बराबर नहीं है। तुम तीनों एक साथ आओ। सालाना लाखों का नैन, पता नहीं किसकी सेवा करनी है। कैसा इंसान है, पहले देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। बहुत घिनौना है, चाहे कितना भी पैसा दे मैं भी नहीं कर सकता। पागलपन, बहुत पागलपन है। ऐसा बच्चा कहाँ होता, बहुत परेशान करने वाला। वे सब छोड़ दिए तो तुम क्या करोगी? माँ इलाज के लिए पैसे का इंतजार कर रही है, मैं हार नहीं मान सकता। मैं कर सकती है। मेरे साथ आओ। मिस सू, तुम ठीक हो ना? कोई बात ना, माफ करना। अभी भी दोंग कर रहे हैं। अगर तुम नहीं हो तो मिसू गिर जाएगी। के इस महीने तुमन कितनों को डरा कर भगा दिया है। मैंने कहा था मुझे नैनी नहीं चाहिए, खासकर इस तरह का अजीब आदतों वाल। मैंने मेरी आशीर्वादतन और मुझे खासकर देखभाल करना पसंद है, तुम्हारे जैसे आदमियों के। तुम ये छोटी लड़क मेरे बेटे को संभाल सकती है, ठीक है? मिस से चलो, कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करते हैं। हाय, मेरा बेट एक बेहतरीन एथलीट थे। बाद में कुछ हुआ, कुछ बात जिससे वे बन गए। अब ऐसे उसका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा। हाँ, मूड भी अभी स्थिर नहीं। हाँ, दुर्घटना से बचने के लिए मैंने घर की बहुत सी चीज हटा दी है। हालांकि डॉक्टर नियमित रूप से उसकी जांच करने आई है, लेकिन उसके पास फिर भी उसके साथ कोई होना चाहिए। वे पहले एक एथलीट थे। इस तरह का होगा उसके लिए कितना बड़ा होगा? मिसेस, उससे 20 मिनट से ज्यादा दूर मत जान। ठीक है आंटी चिन, उसके साथ रहने के अलावा क्या मुझे और कुछ करना चाहिए? अगर हो सके तो उसे थोड़ा खुश करने की कोशिश कर। कल से काम शुरू कर। ठीक है, उसे खुश करन मुझे थोड़ा चमकीला कपड़ा पहनना होगा। मैं अपना परिचय देती है। मेरा नाम सू शाओमो है। आज से मैं आपके दैनिक जीवन की देखभाल करूंगा। कमरा इतना अंधेरा क्यों है? बहुत उबाऊ, पर्दे खोलो, ताजा हवा आने दो। गु शिंगशन, तुम ठीक हो? मैं और ल्यांगशु तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरे बाल काट। इतना अचानक? गंज, अलमारी माँ और रेजर भी ले आओ। अरे बस, मैं बाल काटना बिल्कुल नहीं जानत, लेकिन ये मेरे पहले दिन का काम। अगर ये भी नहीं चले तो तुम बस बैठे रहो, हिलना मत, ये मुझ पर छोड़ दे।
उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं। क्या देख लिया? अरे तुम। ये अभी सबसे चलन में है पुरुषों के बालों का स्टाइल। उसे कहते हैं कोरियन स्टाइल माइकर। जल्दी मत कर, ये अभी पूरा नहीं हुआ। शायद बहुत ज्यादा फैशनेबल हेयर स्टाइल तुम्हारे लिए ज्यादा सूट नहीं करत। मैं तुम्हारे लिए नहीं बुला लता। नहीं, जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। सोचा नहीं था कि बाल कटवाने के बाद वो इतना सुंदर दिखे। गु शिंगेचन, हम तुम्हें देखने आए हैं। गु शिंगचन, कितनी सुंदर लड़की है। उसने अचानक बाल कटवा लिए। क्या ये इसलिए है क्योंकि वो आई? 1 साल से ज्यादा समय से संपर्क नहीं था, अचानक दिखाई दिए। मिसल क्यों आए हो? गु शिंगचन, माफ करन, मैंने सुन तुम पहले हमेशा परेशान रहते थे। मैं इस बार तुमसे कहने आई हाँ, मैं शादी कर रही है। और फिर? शिंगचन, सब कुछ बीत गए, क्या हम अतीत को पीछे नहीं छोड़ सकता? अच्छी तरह जी नहीं सकते। तुम्हारे साथ हादसा होने के बाद वे हमेशा मेरी मदद करता रहे। यह तुम दोनों का मामला है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। गु शिंगचन, तुम्हारा रवैया क्या है? मेरी बीवी दयालु होकर तुम्हें समझाने आई, तुम ऐसे हो गए। तुम वार्निंग को खुशी कैसे दे सकते हैं? क्या यह संभव है कि वह तुम्हारी जिंदगी भर देखभाल कर? तो तुमने पीछे से वार कर दिए, अच्छे दोस्त की जगह उसकी गर्लफ्रेंड की देखभाल करने के लिए। पहले हम एक ही टीम के एथलीट थे। तुम हमेशा मुझसे आगे रहती थी, लेकिन तुमने प्रतियोगिता में ड्रग्स ली। भगवान की नजर जिसने तुम्हें अपाहिज बना दिए। ये साफ तौर पर लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए नहीं, बहुत ज्यादा है। अब चैंपियनशिप मेरी है, वार्निंग भी मेरी है। तुम सच में ये मेंजक जिसको में घूम रहे हैं हर एक दूसरे से ज्यादा उछल रहा है। शिंगहन, वे कौन है? मैं उसकी गर्लफ्रेंड। हाँ, क्या हुआ? मैं उसकी गर्लफ्रेंड। तो क्या? शिंगचन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से है? ढोंग कर रहे हो ना? वो तो अपाहिज हो गया, इसके बावजूद गर्लफ्रेंड मिल गई। नील पहाड़ी बौने जैसी पोशाक पहने हैं यंग मास्टर गू का टेस्ट इतना गिर गया है। तुम तो एलियन जैसे दिखते फिर भी मंदारिन बोल लेते हैं। क्या बात है लड़क, तुमने एलियन को पति बना लिया, सोते वक्त परछाई नहीं सताती? तुम्हारे घर में गंदगी है, मैं बाहर फेंक देती है। मैं और शू चलते हैं, मेरी शादी में दोनों आन। रोक। मेरा प्रदर्शन कैसा रहा? इनाम क्या मिलेगा? ने उन्होंने तुम्हें गुस्सा दिलाए, तुम उस पर क्यों उतर रहे हो? मैंने कहा था तुम बीच में बोलो। निकल जाओ। बहुत हो गया। आंटी छिन, मैं ये काम नहीं कर सकती, माफ कीजिए। क्या मेरे बेटे ने तुम्हें परेशान किया? हाँ? क्या? मेरी माँ ने खून उगला। माँ, माँ, तुम्हारी माँ की बीमारी बढ़ती जा रही है। स्पेशल दवा खाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। पेट के कैंसर का ऑपरेशन हुए 2 साल हो गए। पहले तो ठीक था, अचानक कैसे बिगड़ गई? असल में कीमोथेरेपी जारी रखनी थी, सब तुम्हारे पापा के कारण वे बेकार है। अब तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं है। पापा, ज्यादा खुद को दोष मत डाल। मैं ही बेकार पैसे कमाकर तुम्हारी सेवा नहीं कर पाए। शाओमो,
तुम हमारे लिए पढ़ाई छोड़कर काम करने लग। हम दोनों ने तुम्हें बोझ बना दिया। आखिर कब तक चले जाओगी? क्या तुम मेरे घर में ही रहोगी? भाभी, हमारे घर का पैसा सब तुम्हारी भाभी की दवा पर खर्च हो गए। फिलहाल हाथ हम सचमुच तंग गया। क्या तुम कुछ दिन और दे सकती हो? जब हमारे पास पैसे होंगे किराए पर मिलते ही तुरंत चले जाएंगे। भैया, तुम ये बात 2 साल से कह रहे हैं। तुम कब पैसे देने वाले हो? जांच। दादाजी ने जी तुम्हें एक घर छोड़ा था, वो तुम दोनों में बराबर बांटा गया था। कहाँ है? घर? इतना पुराना घर रखने का क्या फायदा? बहुत पहले बेच दिया। बेच दिया? पैसे कहाँ हैं? बड़ों के काम बेवकूफ लड़की, क्यों दखल दे रही है? निकल जाओ। वो घर चाहे कितना भी सस्ता, 2 लाख रुपए तो लायक हो। तुमने खुद उसे घर बेच दिए और पैसे खुद रख लिए। याद रखो, उसमें मेरे पापा का हिस्सा भी है। क्या बात है? हमारा शाहू लड़का है, पुराना सू परिवार का एकमात्र वंशज। पैसे तो पोते को ही मिलने चाहिए, क्या तुझे देना चाहिए? बेवकूफ लड़क। हाँ, शुरू में तुम्हारे पापा ने खुद छोड़ा था। ओह, हमने उन्हें मजबूर नहीं किए। पाप, सच में? पाप, तुम कितने मूर्ख हो। तुम हर जगह उन दोनों को मान देते हैं। वे कब तुम्हारी भावनाओं का ख्याल किया? बकवास बंद कर। मैंने तुम्हें यहाँ 2 साल रहने दिए, ये बहुत बड़ा एहसान किया है। अब हमारे घर का शाहू शादी कर रहा है। इस घर को नया घर बनाना है। तुम लोग जल्दी से यहाँ से हट, ताकि शादी की तारीख ना छूट। भाभी, मुझे 2 दिन और दे दे, मैं बाहर घर ढूंढने जाऊं। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। कितने 3 दिन हो गए, अब कुछ भी कहने से कुछ नहीं होगा। तुरंत अभी यहाँ से हट। मरने का नाटक कर रहे हो क्या? अरे भाभी, वह अभी भी बीमार है, खींचतान नहीं सह सकता। तुम मेरी माँ को छोड़ दो। हट जाओ। शाउम, शाउम बेटी, ठीक हो ना? 1 घंटे बाद हम अभी चले जाते हैं। ठीक, तुम्हें 3 घंटे देता है। आज ड्रैट मैं घर साफ करूंगा। बेट, इतने कम समय में पैसे कहाँ से लाओ? पाप, तुम चिंता मत कर, मैं कोई उपाय सोचूंगा। आंटी चीन, माफ कीजिए, मेरे घर में कुछ गड़बड़ हो गया। मैं आपका फोन समय पर नहीं उठा पाई। क्या हुआ? मेरी माँ को पेट का कैंसर है और उन्हें खून की उल्टी हो रही। घर भी रिश्तेदारों द्वारा वापस ले लिया जाएगा। तुम मेरे पास आओ। खड़े मत रह पाप, जल्दी बैठ। ये हमारा नया घर है, सारा फर्नीचर मौजूद। अब बस बैग लेकर आओ और रह। बेट, ये घर कहाँ से आया? बैठ। हालांकि हमारा परिवार गरीब है, तुम बुराई नहीं सीख सकते। ये 10 लाख रुपए की अग्रिम राशि, पहले इसे ले लो और अपनी परेशानियां दूर कर। धन्यवाद आंट, ये बहुत ज्यादा ना, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। मेरी सिर्फ एक शर्त है, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे बेटे के साथ ज्यादा सहनशील रहोगे। माँ, पापा का सोचते मैं किसी की मालकिन बन गई है। अगर उन्हें बताओ ये काम इतना कमा सकता, वे बिल्कुल नहीं मानेंगे। फिर भी बातें बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। माँ, पापा, ये घर छांग शाओयू का वह साल भर विदेश में रहती। हम दोनों की दोस्ती अच्छी, तुम दोनों बेफिक्र रहे। सच में? जब मेरे पास पैसे होंगे तब हम बाहर चले जाएंगे, ठीक है? आज बेतुम और चांग नान अब कैसे है? तुम और चांग नान अब कैसे है? हम दोनों बहुत अच्छा हो। अच्छा, तुम दोनों की उम्र भी कम नहीं है। जल्दी से शादी की तैयारी करनी चाहिए। अरे जल्दी नहीं है, तुम दोनों चिंता मत कर। मेरा इंटरव्यू, हाँ, मैं पहले बाहर जा रही है। अच्छा, जल्दी जाओ। जल्दी से उस जंग मास्टर गु की सेवा करने जाना। जंग नन,
तुम यहाँ कैसे? तुमने फोन नहीं उठाए, एक हफ्ते से बात नहीं हुई। सोचा नहीं था कि तुम हाई क्लास सोसाइटी में रह रही। तुम मेरा पीछा कर रहे हैं। सू शाओमो, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझसे कितनी बातें छुपा रही है? मैं ट्रोल्स काम के लिए इंटरव्यू देती, तुम जानते ही। हाँ, हर बार जब मैं इंटरव्यू देती है तुम मुझे वीडियो कॉल करते। तूने मेरे कितने कम छुपात किए, तुझे पता नहीं है क्या? मैंने तुझे जो काम बताया था क्यों नहीं किया? तूने मुझे कैसी कैसी नौकरियां दिखाई, हर टावर क्रेन ऑपरेटर, स्लॉटर हाउस, बड़े ट्रक का ड्राइवर। उसमें क्या दिक्कत है? वो थोड़ा मुश्किल है लेकिन पैसा अच्छा मिलता है। हम 3 साल से साथ। हाँ, मेरे माम बाप शादी के लिए जल्दी कर रहे। हाँ, पता चाहते। मैं फिलहाल सही नौकरी नहीं ढूंढ पा रहा है, तो तुम्हें हमारे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। छोड़ तोड़, रुक। छोड़ दे। तुम्हारा मतलब क्या मुझसे जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं? किसी और को ढूंढ लिया है ना? तुम इस कॉलोनी से क्यों निकल रही हो? मुझे साफ साफ बताओ। हेल सू श्याओमो, तुम कहाँ हो? माँ। सू श्याओमो, तुम कहाँ हो? मैम, मैं वापस जाने के रास्ते में है। मैं बाहर काम पर। हाँ क्या? मैंने तुझे नहीं बताया था, उसे मत छोड़। क्या 20 मिनट से ज्यादा हुआ? मेरा बेटा अभी फोन पर नहीं मिल रहा। पहले भी ऐसा हुआ था। तो क्या हुआ? जल्दी से वापस जाकर देख। ठीक है आंट। सू शाओम, आज साफ समझाए बिना मत जाओ। अरे, मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए वक्त ना। बाहर आओ। अरे छोड़ दो। शिंघन, माफ करण मैं शादी कर रही है। जिंदगी भर के दोस्त। जिंदगी भर के दोस्त, है ना? जिंदगी भर के दोस्त। मुझे लोगों को बचाने में रोको मत। सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। तू बाहर आ। आग लगी है। गुशिंगछन, गुशिंगछन, मैं तुम्हें बचाने आई। गुशिंगछन, तुम ठीक हो? गुशिंगछन, शिंगछन, उठो। मत मरो। शिंगछन, हिलाना मत, और हिलाओ तो मैं गायब हो जाऊंगा। तुमने मुझे डरा दिया है। शुक्र है तुम ठीक है। तुम तस्वीरें जला रहे हो? वरना तुम क्या सोचते हो? मैं डर गया था। मैं तो सोच रहा था तुम कुछ गलत सोच रहे हैं। सॉरी, मैं साफ कर देता। सू शाओम, मुझे सॉरी हवा चाहिए। सू शाओमो, मैं बाहर घूमना चाहता है। सू शाओमो, तुमने सच में दिल बदल लिया। सू शाओम, तुम तो कमाल है। पैसे के लिए एक बेवकूफ को ढूंढ लिया। चांगनान, तुम फिर से मेरा पीछा कर रहे। हमारा ब्रेकअप हो चुका है, कृपया चले जाओ। ठीक है, मुझे ब्रेकअप फीस दो। सू शाओम, अपनी निजी जिंदगी संभालो और फिर काम पर आओ। ठीक है बॉस। ये बेवकूफ तो बॉस भी है। चांगनान, चुप रह। लोग प्यार में होते हैं, लड़के लड़कियों को सब कुछ खरीदते हैं। तुम तो मेरा फोन चुराकर किस्तों में भुगतान करते हैं, जिसकी वजह से मैं अभी तक कर्ज नहीं चुका पाए। तुम्हें शर्म नहीं आती ब्रेकअप फीस मांगने का? प्रेमियों के बीच कुछ उपहार देना आम बात नहीं है क्या? किसने कहा किस्तों में भुगतान कर? इसके अलावा मर्द की जवानी सिर्फ कुछ साल होती है। गुशिंगछन,
गुशिंगचन अलविद यह दुनिया। खतर माफ कर, MA मैंने जानबूझकर नहीं किए। सुशाम, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे हवा समझ रहे हो? तुमने अभी देखा ही था, वह सिर्फ एक दुर्घटना था और फिर हम दोनों अलग हो चुके हैं। परेशान करने वाला तुम दोनों पहले से ही चक्कर में थे ना। मैंने कहा तुम इतनी जल्दी मुझसे अलग क्यों होना चाहते हो, तो तुमने नया साथी ढूंढ लिया। मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड माँ कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर उसे ले जाना है तो बकवास बंद कर उसे यहाँ मुझे परेशान न करने दद। सुना नहीं? जल्दी से मेरे साथ चल, अच्छे से माफी मांग, मैं अभी भी तुम्हें माफ कर सकता है। तुम इतने बेशर्म कैसे हो? कितना बात होनी है। सू शाओमो, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अपने घरेलू मामलों को संभाल। मैडम छिन ने मुझे नौकरी पर रखा। नौकरी से निकालना भी मैडम छिन का फैसला। हाँ, तुम्हारा कहना नहीं चलत। मुझे लगता है तुम अमीर बच्चे से जुड़ना चाहते हैं। दिन में सपने मत देख, वो मूर्ख वे तुम्हें नहीं चाहते। अगर तुम नहीं जाओ मैं पुलिस को बुला लूँ। ठीक है सुशाओमा, तुम्हें दमा। पक्का तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जा रही हो? कौन सा बॉयफ्रेंड? हम अलग हो चुके हैं। अभी मैं सिर्फ पैसे कमाना चाहती है। पैसे कमाना चाहते हो? मेरी सेवा करना आसान नहीं है। पैसों के लिए कुछ भी सहन करने को तैयार है। सोने की चिड़िया। मेरे हाथ तो हो। ये मेरे काम का हिस्सा। तुम जैसी लड़की जवान और सुंदर लड़की क्या पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो? तुम्हारी कलाई। आप डर गए? मैं सिर्फ सोच रहा था। तुम कहते हो हम जैसे बेकार लोग बस जिंदा रह रहे हैं। तुम तो एक मालिक है, तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा? तुम्हारा क्या लेना देना? तुम वापस कैसे आ गए? मैं दवा का डिब्बा लेने गई था। अपना हाथ दो। क्या इस तरह दर्द होता है? अगर दर्द हो तो मुझे बतान। एमा, मैं पहले बाहर जा रही है। आंटी चिन, आप गलत समझ रहे, वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे। मेरे साथ आओ। इसे देख। शिंगछन एक उत्कृष्ट साइकिल चालक। हर कोई सोचता था उसकी प्रतिभा अद्भुत था। उसने कभी भी हमारी उम्मीदों को धोखा नहीं दी। हर बार जीत हासिल के राष्ट्रीय टीम के कोच ने उसे चुन। लेकिन एक बार प्रतियोगिता मैदान पर हादसा हुआ। उसकी दोनों टांगें टूट गई। अस्पताल ले जाया गया। परीक्षण में पता चल उसके शरीर में डोपिंग पदार्थों का। उसके बाद वह फिर कभी नहीं उठ। डोपिंग? क्या किसी ने धोखा दिया था? उस दिन का सीसीटीवी फुटेज जानबूझकर नष्ट कर दिया गया। पता नहीं, किशन मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसके बाद से उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। कभी कभार विनाश की प्रवृत्ति दिखाता है। वो अकेल हम बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं है। आंटी जिम, यंग मास्टर गए। वे निश्चित रूप से इससे बाहर आए। मैं भी उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। अन्ना, चाहे जो हो जाए मैं उसकी मदद जरूर करूं, उसे फिर से पहले जैसा बनाने के लिए।
कहाँ जा रहे हो? तुम्हें डिनर पर ले जा रहा है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आपत्ति खारिज। जरा ठहर, मुझे बियर ला दे। इलाज के दौरान शराब नहीं पी सक। मेरे काम में टांग मत दाओ। शायद उसे फिर याद आ गए उन दोनों की बात। छोड़ो पा, अगर इससे उसका मन हल्का होता तो पीने दे। यहाँ रख दे। मेरे साथ एक पैग ले। शराब से पहले कुछ खा ले। जल्दी उगल दो। मैं खाना बर्बाद नहीं करत। ला चीयर्स। तुम्हारी शराब पीने की क्षमता कैसी है? मेरी क्षमता? सुन, मेरे ऊपर छोड़ दे। नैनी का काम भी बहुत मुश्किल होता। उन्हें लगता मैं तुम्हारे घर में आसानी से पैसे कमा रही है, खासतौर पर पैसे मांगने आते। कितने बेशर्म लोग हैं। ठीक है। वो बेशर्मन सू शाओमो, तुम नशे में हो? मैं नशे में नहीं हूँ। मैं कैसे हो सकता हूँ नशे? मैं बस हम दोनों के लिए दुखी है। मैंने सोचा था तुम जैसे अमीर लोगों के लिए पैसा कमाना बहुत आसान होता है, लेकिन नतीजा क्या? मुझसे भी बदतर अपना सबसे अच्छा दोस्त अपनी सबसे प्यारी औरत का छीन लिए और घर आकर दिखावा करते। ये तो टीवी शो जैसा हो, बिल्कुल वैसा हो। Cheers. मुझे बधाई दा। सबसे प्यारा बॉयफ्रेंड और उसका सबसे अच्छा दोस्त टूर्नामेंट जीत लिए पहला और दूसर। आज बहुत खुशी है, करियर के शिखर पर सबसे अच्छे दोस्तों के साथ एक साथ शराब पीन, जीवन का आनंद। लेकिन मुझे यकीन है हम तीनों सबसे खुशहाल लोग हैं। हम जीवन भर के अच्छे दोस्त। हाँ, जीवन बेर का अच्छे दोस्त। गो शिंगेचन। मैं शादी कर रही हाँ। हम पहले एक ही टीम के एथलीट था। तुम हमेशा मुझ पर हावी रहे थे, लेकिन तुमने मैच में ड्रग्स लिया। भगवान ने देख लिए, तुम्हें बेवकूफ बना दिए। अब चैंपियनशिप मेरी है, वह भी मेरी है। गो शिंगचन। मैं तुम्हें बचाने आया हाँ। तुम्हारा चेहर। बहुत अच्छा है ना? तुम मुझसे मजाक कर रहे हैं। हाँ, मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हा। चलो, हमें वापस जाना चाहिए शाओम। अभी चैलेंज? अभी तो दिन जल्दी है। नहीं तो चलो टहलने चलते हैं। ये कितने का है? ये 30 का है। सू शाओम, अगर खरीदना है तो खुद आजमाओ, मुझे ट्रायल मॉडल मत बनाओ। ये तुम्हारे लिए ही खरीदा। कितना सुंदर है ना? इसे आजमाओ। ये बहुत सुंदर है। तुम हमेशा इन्हें क्यों पसंद करते हो? बदसूरत चीज। क्या बदसूरत चीजें? ये सब मैं रोज के आउटफिट के लिए पूरा करने वाली चीज है। रोज के मूड के हिसाब से इन्हें बदलती रहती है। तुम्हें जानने वाले तो जानते हैं तुम मूड के हिसाब से बदलती है। जो नहीं जानते वो तात समझेंगे तुम कोई गिरगिट था। तुम्हें क्या पता?
इसे कहते हैं फैशन के सबसे आगे चलन। मैं आगे चलकर बनने वाली है। फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर? तुम? ये लोगों को कम मत समझ। हर किसी का कोई सपना होता, क्या पता कब सच हो जाए। तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हारे साथ नहीं घूम रहे। चलो घर चलते हैं। मेरे पास इन 2 रंगों की कमी था बॉस। कितने हुए? ये दोनों मिलाकर 59। ठीक है, पैक कर दो। मन। ठीक है। इस भविष्य का महान फैशन डिजाइनर के लिए पैसे दे दिए। सुशाओ, जल्दी से बाहर आ। क्या हुआ? पता ना, लगता है मेरा पूर्व बॉयफ्रेंड चांगनान शरारत कर रहा है। क्या वो जानता है? मैं अपने परिवार को लेकर आया। हाँ, अंदर छिपा है, बाहर आने की हिम्मत नहीं। खोलो दरवाजा। चांगनान, तू ये रात के समय हमें यहाँ ले आए श्यामो को ढूंढन। क्या तू पागल है? ये बिला इलाका शामो यहाँ कैसे हो सकती है? चाचा, मैं गालिब नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा रात। मैं तुझे दिखाऊं शामो ने मेरे पीछे क्या किया है। वो लड़की तेरे पीछ गंदा काम किया है। मुझे पता था वो शांत नहीं है। तू चिंता मत कर चाची, जरूर तेरे लिए उसे सबक सिखाएगी। तो पहले साइड गेट से अंदर जो मैं देखने जाता है। बहुत शोर है, उन्हें यहाँ शोर मत करने दे। तो सु शाओ, मुझे पता है तू अंदर। ए, तू बाहर निकाल। चांगनान, तू यहाँ क्या पागलपन कर रहा है? तू यहाँ क्या पागलपन कर रहा है? पाप? चा 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 चा। तुम लोग यहाँ कैसे? सुशाओ, तू सचमुच यही था? चाचा भी बताइए। न्याय, ये मेरी पीठ पीछे इस घर के मालिक के बिस्तर पर चढ़ गई, उसकी रखैल बन गई, उसके साथ सोई भी, अब मुझे छोड़ भी रही है। भैया, तुमने बेटी को यही सिखाया? सुशाओम, तूने बेवफाई की। पुराने सू परिवार का सारा मान मिट्टी में मिला दिए। शाओम, सच बता मुझ, क्या ये सब सच है? सोचा न थियंग मास्टर गु को रखेल चाहिए। हाँ ना, लंगड़ा होकर भी शांत नहीं बैठा। रखेल का पहले से पति हो, ऊपर से घर तक आ धमक। पाप, मैं बस यहाँ काम करती है, तुम्हारे लिए पैसे कमाने को आए और कुछ ना। चांगनान, झूठ मत बोलो ये। अभी नहीं मानोगे। छाछ, तुम और माँ अब उस घर में रह रहे, वो उसके साथ सोने से मिला। मैंने कहा था ने, शुरू में दावा किया था, बाहर निकालना चाहते थे। असल में बिस्तर पर चढ़ गई, सूत पाने के लिए चढ़ गई। सुशाओम, वह घर आखिर क्या बात है? पाप, वे घर, हाँ, मेरे दोस्त का नहीं है, यह मालिक का दिए गए अग्रिम पैसे से खरीदा है। मैं और तुम्हारी माँ सड़क पर सोना पसंद करेंगे, तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे। शरीर से बदले में मिला घर। मेरे साथ घर चल, तुरंत चले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। वो आदमी तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहता। अब तक ने तुम्हारे लिए एक शब्द भी नहीं बोल। अब यहाँ मत रुक, हमारे साथ चलो, ठीक है? झगड़ा बंद कर, झगड़ा बंद कर। तुम मेरे घर के दरवाजे पर कब तक नाटक करोगे? तुम्हें अभी भी बाहर आने की हिम्मत है? तुम अभी उस व्यभिचारी के पीछे छिपने की हिम्मत करते हैं? बेशर्म, तुम जैसे अच्छे आदम पुराने घर में सजा दी जाती है। अपना मुंह साफ रख। वो हमारे गु परिवार की नौकरानी। हाँ, तुम लोगों को कोई हक ना टिप्पणी करने का। बस एक छोटी सी नौकरान आखिर क्या रही है? सु शाओ, जल्दी हमारे साथ चल, मुझे हाथ ना उठाना पड़। सुशाओम, तुम यहाँ आओ, उसे साफ तोड़ ले, फिर कभी संपर्क मत कर। वो घर हम नहीं रहेंगे। पाप, मैंने कहा, मैंने नहीं किया। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? चाहे तुमने किया हो या ना, आज तुम्हें मेरे साथ घर चलना हो। उसे खुद चुने दे। सु शाओ, चलोगी या नहीं? मैं नहीं जा सकती। सु शाओ, इज्जत न दो तो बेइज्जती मत कर। बाहर निकल आओ। मैं तुम्हें चेतावनी देता है, हमारे घर के दरवाजे पर सीसीटीवी है। तुम लोग ये कर रहे एक निजी संपत्ति में अवैध प्रवेश। अगर और शोर मचाओ तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। एक छोटी सी प्यार किसको दे रहा है? आलू, लॉयर वांग, बिना अनुमति घर में घुसन, इसका क्या दंड है? यंग मास्टर का मकान मालिक की मंजूरी के बिन गैर कानूनी घुसपैठ 3 साल तक की जेल हो सकती है या कारावास। सुना तुमन? किसको दे रहे हो यार? रहो या जाओ, तुम्हारी मर्ज। रुको जरा। चल। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद।
मेरे माता पिता कल वापस आ रहे हैं। यह बात आज रात तक सब जान जाएंगे। तुम बेहतर ये सोच कैसे समझाओगे उन। शाउम, कल रात की बात मुझे पता चल। सारांश यह तुम्हारी ही गलती है। गलत अनुमान लगा लिए। यह लड़की भी उतन अच्छी नहीं जितनी सोचा था। मुसीबत खड़ी करने वाली है। शिंगछन झूठा इल्जाम सहना एक बात है। वे एक बार आए हैं तो दोबारा भी आएंगे। आज तो बस दरवाजे पर शोर मचाए। अगली बार अगर कभी गू परिवार में घुस आए, मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। आपको समझना चाहिए, इस घटना के बाद बिल्कुल दोबारा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें लगता फिर भी अनुबंध रद्द करना थोड़ा बेहतर होगा। माँ, यह बात पूरी तरह से नहीं। मेरी गलती, हाँ। माफ कीजिए अंकल आंट। मैंने इसे ठीक से संभाला नहीं। निजी मामलों की वजह से मैं स्वेच्छा से इस्तीफा देना चाहता। बिल्कुल नहीं फंसाऊं यंग मास्टर गू को। यह अनुबंध रद्द करने का कागज है। पहले से अदा किया गया पैसे से अनुबंध रद्द करने के लिए मान ले मुआवज। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम कौन है? मैं मैडम छिन की नई नैनी हूँ। यंग मास्टर ग, आपको खाना खाना चाहिए। नह, ले जाओ। यंग मास्टर ग, आप फिर भी थोड़ा खा लीजिए। शराब पीने से पहले थोड़ा खाना खा लो। मैंने कहा नहीं खाऊं क्या? तुम बहरे है। यंग मास्टर ग, अगर आपको भूख लगे तो मुझे बुला लेन। मैं बस दरवाजे पर खड़ी है। यंग मास्टर गे, आपका इंजेक्शन का वक्त हो गया है। हिलो मत, अभी हो जाता है। आपका हाथ कट गया। यंग मास्टर ग, आप ऐसा कर रहे हैं, परेशानी तो आपको ही होगी। कोई फर्क नहीं पड़त, नहीं लगाऊंगा। यंग मास्टर ग, मैं आपका दवा लगा देती हूँ। प्राथमिक उपचार बक्स हाफ दीजिए। इस तरह दर्द हो रहा है क्या? अगर दर्द हो तो मुझे बता। नया, बाहर जाओ। सुश्याम, तुम्हें खरीदना है तो खुद ही आजमाओ। मुझे खपते आजमाने का दहांचा मत बनाओ। ये तुम्हारे लिए ही खरीदा। कितना सुंदर है ना? सुश्याम, अचानक तुम्हारी याद आ रही है। तुम क्या कर रही है? पाप, माँ, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? सुशाओम, हमने तुम्हें ठीक से नहीं सिखाया। तुम गलत रास्ते पर चल दा। मैं इस गैर में भी नहीं रहूंगा। मैं बीमार हो पर इलाज नहीं कराऊंगा। माँ, मैंने सच में किसी की रखाल नहीं बनी। मैं बस किसी और के घर में नाइनी का काम कर रही हूँ। अनुबंध, मैंने अनुबंध तोड़ दिया है। शाओम, माँ ने तुम्हें गलत समझा। मुझे चांग नान उस लड़के की बात नहीं सुननी चाहिए था। बकवास। छोड़, मैं दूसरा काम ढूंढ सकती है। तुम लोग बस यहाँ चैन से रहे।
शाउम, तुम्हें क्या हुआ? कोई बात नहीं। काम ढूंढ देने से थक गए हो? जल्दी सो जाओ, मैं खुद खाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं बस अचानक किसी का ख्याल आई। खत्म हो गया। कैसे जब किसी की देखभाल करता है तो गु शिंगछन का ख्याल आता है। अब क्या करूं? यंग मास्टर गु अच्छे से खाना नहीं खात और इंजेक्शन भी नहीं लेत। ऐसे चलता रहा था। जल्दी या देर से कुछ बुरा होगा। पहले ही कुछ बुरा हो गया। यंग मास्टर की हालत बहुत खराब हो गई है। क्या आपने कहा कि मेरे बेटे की स्थिति पहले से भी बदतर हो गई है? हाँ मैडम, इस तरह जारी रहा तो यंग मास्टर गु का परिणाम अकल्पनीय होगा। उस रात का वीडियो फुटेज हमने भी देख। वह लड़की ने तुरंत बेटे को वापस भेज दिया, लेकिन बेटे ने फिर भी चुन बाहर आकर उसकी मदद करने के लिए। ऐसा लगता है कि हमने शाओमो को गलत समझा था। केवल वो ही एते की हालत सुधर सकती है। चलो उसे वापस बुला लेते हैं। वाह, हेल शाओम, आंटी चिन, मुझे खेद है, हमने आपको गलत समझ में और शिंगेचन के पाप आपसे माफी मांगते। उम्मीद है आप काम पर वापस आएंगे। क्या आप मानेंगी? सच में बहुत अच्छा। इस मौके के लिए शुक्रिया। मैं जरूर अच्छे से यंग मास्टर गु की देखभाल करूंगा। इन दिनों आप कैसी हैं? ठीक है। देखो, तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, पांडा की तरह। दाढ़ी भी नहीं कटाई। अरे मैं क्या कह रहा हूँ यार? मैं तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं चाहता थे। माफ कर। और क्यों माफी मांग रहे हो? कुछ ना। तुमने क्यों नहीं पहना तुम्हारे रंगीन वाटर कलर पेन? मैं इन 2 दिनों में बहुत सोच। शायद गरीबों को सपने देखने का हक नहीं है। ये इसे कैसे सांत्वना दूं? मैंने कभी किसी को सांत्वना नहीं दी है। या फिर सीधे माफी मांग ला। ME। मैं दरवाजा खोलने जाता हा। आपका कुरियर, कृपया साइन कर। धन्यवाद यार। गु शिंगछन, तुम्हारा कुरियर आया है। क्या चीज है ये? एक निमंत्रण। आज तुम इससे फाड़ क्यों रहे हो? ये तुम्हारा वो नहीं है? पूर्व प्रेमिक और तुम्हारे उस धोखेबाज के साथ अलियन भैया। सुशाओम, कार्ड फेंक द। ये सिर्फ एक शादी है ना? तुम डर क्या रहे हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं नहीं जाऊंगा। बिरोफ नहीं चलेगा। सच्चाई का सामना करने से ही दिल की गांठ खुले गु शिंगछन। मैं जरूर तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर दूंगा। हम यहाँ तक आ चुके हैं। कहते हैं आ चुके हैं तक खाने के लिए ही आए हैं। तुमने मजबूर किया मुझे आने के लिए। ठीक है। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती है। उन्होंने तुम्हें निमंत्रण भेज क्योंकि उन्हें लगा तुम नहीं आओगे, तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए। लेकिन तुम आ गए। हाँ, इसका मतलब तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं। उन्हीं का चेहरा फीका पेरेक। तुम्हें भूख लगी है? हाँ। शिंगछन सोचा नहीं था तुम सच में आओगे मेरी शादी में शामिल होने के लिए। शिंगछन सोचा नहीं था तुम सच में आओगे मेरी शादी में। आओ। शुक्रिया आपके आशीर्वाद के लिए। अरे माफ कीजिएगा, कोई बात ना। तुम दोनों से छुटकारा पान चूहे की गंधक। शिंगछन तो खुश हो गया होगा। तुम दोनों को शुभकामनाएं। 100 साल का साथ जल्दी अच्छे बच्चे हमेशा जुड़े रहें। और तुम्हारा क्या मतलब है? माफ कीजिएगा, हाथ फिसल गए। कैसे मरे हुए को शराब चढ़ाने जैस? शुश, धीरे बोल। ये बिना सोचे नहीं कहना चाहिए। तुम मस्खर। वार्निंग। चलो इस तरह के बिना संस्कार वाले को नजरअंदाज कर पीछे रिलर्ट। धन्यवाद।
क्या तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ आना सही था? जल्दी खाओ, तुमने मुझे दिए। यह यहाँ रखा हुआ है। मत सोचो कि मैंने नहीं देख तेरा हाथ। तुमने हाथ बहुत लंबा कर दिया। चुम्मा दे। वार्निंग। क्या तुम मानोगी? चुम्मा था। क्या तुम उनसे येल रहे हो? न। आर्तू, तुम क्या कर रहे हो? जो उनके पास है तुम्हारे पास भी है। चुम्मा दे। सबका शुक्रिया। सू शाओम। आओ। उन्हें शर्म नहीं आती? दूसरों की शादी में नाच रहे। वार्निंग। गुस्सा ने कह, मैं अभी उन्हें निकालता। चलो घर चलते। ठीक हो। तुम लोग क्या मतलब है? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम प्लास्टिक सर्जरी करवाओ। अगर तुम्हारा वाच तुम्हारी तरह वाले सूरत हो जाए तो बहुत बुरा हो। अगर तुम्हारी तरह बुरा हो जाए तो और भी खराब हो। अच्छे काम कर, पुण्य कमाओ, सावधान रहो, मरने के बाद नरक जाओ। तुम और तुम्हारे आमंत्रण के लिए धन्यवाद। सब बहुत उत्साहित। आज हमारी शादी का दिन है। ऐसे लोगों के लिए मत सोच, माहौल खराब मत कर। आज मुझे लगता है मैंने ज्यादा खा लिया। मैं थोड़ी देर के लिए टॉयलेट जा रही हूँ। पत शिंगेचन सच में ने उस साल की सच्चाई का पता लगा सकता है ने? लू वार्निंग, वह सच जानती है। चिंता मत कर, मैंने बहुत साफ काम किया। सबूत भी पूरी तरह से नष्ट कर दिए। वह कभी नहीं जान पाएगा। अच्छा, खेल रात में बेचैनी से सोई। मैंने सपना देखा कि मुझे पकड़ लिया गया। इतना मत सोच, तुम बस मेरे साथ अच्छी जिंदगी जियो। मैं तुम्हारी सुरक्षा का ख्याल रखूंगा। मैंने उस समय बस तुम्हारा पैसा लिया थे। शिंगेचन के पानी में कुछ मिला दिए, सोचा था कि वह सबसे ज्यादा वैन हो जाए। पता नहीं था कि उसका पेट टूट जाए। तुम्हारी गलती नहीं है, वह खुद लापरवाह था। गु शिंगचेंग के रूप में सबसे ज्यादा भरोसेमंद दो लोग अचानक मिलकर उसके खिलाफ कुछ किए। मैं सबूत रिकॉर्ड करने वाली। माफी कीजिए, तुरंत नीचे आ रही। कट गए। इस फोन का मालिक खून उगल रहा। मैंने एम्बुलेंस बुला ले। उसने मुझे फोन करने को कि तुम्हें बता दे। खून की उल्टी हो गई। ठीक है, मैं अभी आता। गुशिंगचन, गुशिंगचन, तू मुझे तेरा मत। एम्बुलेंस कब तक आएगी? जल्दी आ रही है, अभी आती है। मैं ठीक है। तू बोल मत। गुशिंगचन, संभाल, एम्बुलेंस अभी आती है। रास्ता दो, रास्ता दो। धीरे धीरे। शिंगचन, अस्पताल में 1 हफ्ते के इलाज के बाद शिंगचन ने अस्पताल बदलकर घर पर आराम करने का फैसला किया। डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? बहुत अच्छी नहीं है। मरीज की हालत लगातार बिगड़ रही है और रोज दर्द से गुजर रहा है।
अगर ऐसे ही चलता रहे, आपके परिवार वाल मानसिक तैयारी कर लेनी चाहिए। शिंगेचन को और झटका नहीं लगना चाहिए। लू वाननिंग और लियांगशु ने उसे नुकसान पहुंचाने की बात उसे नहीं बताना चाहिए। बेट। वरना हम उसकी पसंद का सम्मान कर उसे स्विट्जरलैंड में छा मृत्यु के लिए जाने दा। गु मिनशेंग, क्या तुम अभी भी इंसान है? शिंगछन, क्या वह तुम्हारा अपना बेटा नहीं है? पर अब वह मौत से भी ज्यादा पीड़ा में है। फिर तुम उसे मरने नहीं दे सकते। मैं कड़ाई से असाहा मत आ, इस उम्मीद को छोड़ दे। पर अब उसकी हालत मौत से भी बुरी है। मैं परवाह नहीं करत, मैं उसे मारने नहीं दे सकता। वॉरेन, मैं तुमसे तलाक ले लूं। छिन युनशिउ, गु शिंगछन ने कब इच्छा मृत्यु के बारे में सोचा था? गु शिंगछन, जिंदा रहने से ही उम्मीद है। चाहे तुम्हारा संसार अंधकार आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ठंड। ठंड। तुम छोड़ दे, मैं तुम्हारे लिए एक रजाई ढूंढने जाती। कोई आओ। यंग मास्टर, क्या हुआ? कुछ बुखार की दवा लेकर आओ। ठीक है। दवा आ गई। श्याओमो, उठ। तुम्हें बुखार आ, पहले दवा खा ले। बुखार है। पहले दवा खा लो। गु शिंगछन, गु शिंगछन, मैं यहां हूं, बोल। हिम्मत मत हार। तुम्हें अच्छे से जीना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। हेल। नमस्त, रुइताई इंश्योरेंस कंपनी। कृपया बताएं कि आपको क्या चाहिए। मेरे लिए एक ट्रस्ट फंड स्थापित करने में मदद कर। लॉयर वांग, मैं एक वसीयत बनाना चाहता। मेरे मरने के बाद मेरे नाम पर सभी संपत्ति सब सू श्याओमो को विरासत में मिलेगी। यंग मास्टर, अभी आपकी हालत अस्थायी रूप से स्थिर है, लेकिन बाद में समय पर दवा लेनी होगी। हमारे इलाज के साथ सहयोग कर साथ ही फॉलोअप भी करवाना होगा। सच में बहुत अच्छे। तो उसके लिए क्या ध्यान देने की बात? हाँ, मैं उस पर नजर रखूंगा। अच्छा, मनोबल बनाए रखना भी जरूरी, इसलिए ज्यादा मत सोच। हाँ गु शिंगछन, अच्छा मनोबल बहुत जरूरी है। अच्छा मनोबल चमत्कार होने की संभावना बढ़ाएगा। मैंने कल एक दिन की छुट्टी ली है, परसों लौटूंगा। तुम्हारी देखभाल के लिए अस्थायी कर्मचारी आएगा। क्या हुआ? घर में कोई काम है क्या? मेरी माँ की तबीयत ठीक ना, देखने जा रही है। ठीक है। किसने सोचा था कि तुम्हारी ही गर्लफ्रेंड और दोस्त ने तुम्हें ड्रग्स दिए था? वे ऐसा नहीं कर सकते।
एक भी सबूत नहीं छोड़। कल मैं एथलेटिक टीम में सबूत ढूंढने जाऊं, तुम्हें इंसाफ दिलाऊं। लियांग शू का रिकॉर्ड मिल गया। गुड मॉर्निंग लियांग भाई, आज छुट्टी नहीं है क्या? कुछ लेने आया। वह यहाँ क्यों है? मेरी फाइलें खंगाल रही है, सबूत ढूंढने आई है। क्या हुआ डार्लिंग? वार्निंग, मुझे पता चल गू शिंगशन की नई गर्लफ्रेंड मेरा रिकॉर्ड चेक कर रही है। क्या? वो तुम्हारा रिकॉर्ड देख रही है। जरूर गू शिंगशन को शक हुआ, इसलिए उसने सच ढूंढने भेजा। हो सकता है। अब क्या कर? चाहे अभी सबूत न मिले, वह एक दिन मेरा पता चल ही जाएगा। तब हम सबका सत्यानाश हो जाएगा। कोई बात नहीं, बस उन्हें गायब कर दे तो कोई भी हम पर शक नहीं करेगा। गू शिंगचनो को तो वो पसंद है, तो चलो उसे अगवा कर लेते हैं और गू शिंगचनो को यहाँ ले आते, एक तीर से दो निशान। अरे भाई भाई जरा एक काम करो। कोई दिक्कत नहीं लियांग भाई, बोल। ठीक है, शुक्रिया। हल। तुम सू शाओमो हो ना? किसी ने तुम्हें ये बताने को कहा? जो जवाब तुम ढूंढ रही है वो लिफ्ट वाले कमरे में। क्या किसी को पता कि शिंगशन के साथ षड्यंत्र हुआ था और लियांग शू से नफरत करता खास तौर पर सबूत देने आया? तू खुद मौत को बुलावा दे रही है तो मुझे माफ नहीं करन। यंग मास्टर का खाना तैयार है। तुम फिर क्यों? हाँ, सू शाओमो कहाँ है? मिस सू अभी तक वापस नहीं आई। उन्होंने फिर एक दिन की छुट्टी ली है। न, उसने मुझसे संपर्क नहीं किए, वह वापस नहीं आई। मैं जाने की हिम्मत नहीं करात। निकल जाओ। रद्द कर दिया गया। प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं? फोन क्यों नहीं उठाते? फोन क्यों नहीं उठाते? नया, मैं उसे ढूंढने जा रहा है। नमस्त, आप किसे ढूंढ रहे हैं? नमस्त आंट, मैं सू शाओमो का दोस्त। हाँ, मैं उसे ढूंढ रहा। क्या वह घर पर है? श्याम, वह घर पर नहीं है। वह कई दिनों से घर नहीं आई। पहले हम बात कर रहे थे, इन 2 दिनों में कोई फोन नहीं हुआ। वह अभी किसी और के घर नैनी का काम कर रही है। क्यों ना आप उससे सटीक जगह पूछें, फिर आप उसे ढूंढने जाए। ठीक है। धन्यवाद आंट। सू श्याम, तुम आखिर गए कहाँ थे? क्या बात है? मुझे फोन काट दिया। क्या तुम नहीं जानना चाहते? तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी कहाँ है? क्या तुम जानते हो वह कहाँ है? मैं निश्चित रूप से जानता है। मैंने उसे अगवा कर लिया। वह अभी मेरे पैरों के नीचे है। मैं तुम्हें लोकेशन भेज देता हूँ। अभी आओ, मैं उसकी जान बख्श सकता है। मैं तुम पर क्यों भरोसा कर? सू श्याम, तुम्हें बिल्कुल कुछ ना हो। तुमने मुझे अगवा किया है। अब माफी मांगने से कुछ नहीं हो। खुद मौत को बुलाया तुमन। अगवा करना तो गैर कानूनी। तुम्हें जेल जाने से डर नहीं लगत? बस तुम दोनों को गायब करना है। हम कभी जेल नहीं जाएंगे। चुपचाप रहना क्या बुरा था? जबरदस्ती सबूत ढूंढने आए, अपनी कमबख्ती की सजा भुगत। तुम जो गू शिंगशन का सबसे अच्छे दोस्त है, उसके साथ गद्दारी कर डाल। तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते खा गए। भगवान की सजा से नहीं डरत। चुप रह, अब तो बात खत्म हो चुकी है। तू अब भी मुझसे चिल्लाती है। एक बार और चिल्ला कर दिख। माफ करन, मैं गलत था। अब डर लगाने निकम। तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हैं, मुझे मत मार। ठीक है, तो तुझे थोड़ी देर और जीने दूं, फिर तुम्हारा फायदा उठाएंगे। गू शिंगशन को यहाँ बुलाओ। आज रात तुम दोनों में से कोई भी नहीं जा सकता।
हाँ हाँ, लानत है, अभी भी शिंगचन को यहाँ लाना चाहते हैं। जल्दी से भागना होगा। वह आदमी गु शिंगचन, वह सच में उसकी परवाह करता है। मैंने बस एक फोटो भेज तुरंत आने के लिए राजी हो गया। वह भाग गई। एक अच्छे इंसान के लिए तुम जीना नहीं चाहते? हाँ, मैं तुम दोनों की तरह नहीं है, निर्दयी कुत्ता। मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूं। रुक। गु शिंगचन, गु शिंगचन, तो तुम्हें थोड़ी देर बाद मरने दूंगा। अभी तुम्हें इस्तेमाल करना है। गु शिंगचन को यहाँ बुलाओ। आज रात तुम दोनों कोई भी नहीं जा सकते। तुम मेरी चिंता मत कर, जल्दी पुलिस को बुलाओ। ये वही हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किए, तुम्हें यहाँ लुभाए बस इसलिए मारकर चुप करान। सू शाओम, तुम मेरे लिए कर सकते हैं, जान की परवाह ना मैं भी कर सकता। गु शिंगचन, सोचा नहीं था तुम जैसा अच्छा आदम अकेले आने की हिम्मत कर। लदो मरने वाले लोग यहाँ क्या रोने धोने का नाटक कर रहे हैं। वॉरेन, मैं तुम्हें एक हाथ से लौटने दे। लियांग श, मैंने अपने दिल से पूछ, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे साथ गलत किया है। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते? हर बात में मेरे खिलाफ क्यों? मुझे तुमसे चीर होती, हर चीज में मुझसे आगे निकल जाते और गमंदी लगते हैं। मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचलना चाहता हूँ, तभी मुझे खुशी मिलेगी। इसलिए तुम लोगों ने मिलकर मुझे ड्रग दिए। हाँ बिल्कुल सही, हमने ही तुम्हारा किए। तुम ही अपाहिज हो गए। इस तरह कभी कोई मेरे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। लेकिन अब तुम्हें पता चला, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। आज तुम सब यही मरोगे, ये बात हमेशा दाफना रहेगी। गु शिंगचन, मैं तुझे मार डालूंगा। हिलना मत। पुलिस, तुम्हें क्या हक है मुझे पकड़ने का? तुम लोग एक मामले में शामिल है। पुराने जानबूझकर चोट पहुंचाने के मामला, अपहरण और हत्या के प्रयास से जुड़ा हुआ। कृपया मेरे साथ चलिए। जांच के लिए चल। हमने नहीं किए, तुम कैसे कर सकते हो? बिना सोचे झूठा इल्जाम लगान। तू समझा देना। गु शिंगचन, तूने मुझे धोखा दिए। शांत रहे, बेकसूर हो क्या? जांच पूरी होने पर पता चल जाएगा। चल। गु शिंगचन, तू पहले से ही जानता था। मैं बेवकूफ नहीं है। तू पागल है क्या? अकेले उनकी जांच करने की हिम्मत। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? माफ करन, डॉक्टर ने कहा तुम्हें और उत्तेजना नहीं झेलनी चाहिए। मैंने तुझे नहीं बताया। सू शाओम, मेरे दिल में तू सबसे पहले है और कुछ भी मायने नहीं रखता। मुझसे वादा कर, आगे से अकेले खतरा नहीं मोल लेन। ठीक है। चोट लगी है क्या? हम अस्पताल चलते। कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी चोट है। वो दोनों थे, मैं उन्हें दो और लात मारना चाहता। जेल का खाना उनके लिए जीबोम्बर काफी जी। बहुत अच्छी, ऐसा लगता तुम पूरी तरह से बाहर आ गए हैं। धन्यवाद। गु शिंगचन, तुम्हें क्या हुआ? मुझे बहुत ठंड लग रही है। अभी शांतिदायक इंजेक्शन लगाया है। उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहे। डॉक्टर, क्या कारण है जिससे उसे इतना दर्द हो रहा? यह शारीरिक अवसाद है, अक्सर इस तरह दिखता भावनाओं पर नियंत्रण न रहेन। अकारण उदास, ठंड और गर्मी का अनुभव भी होता है। दिल का क्या? धड़कन तेज हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा शरीर जैसे चींटियों ने खा लिया है। बहुत दर्दनाक। तो ऐसा था। गु शिंगचन इतने दर्द में हाँ। मरीज को तैत कई सालों से डिप्रेशन है। उनकी हालत जैसे मामलों में विदेशों में भी ज्यादा सफल केस नहीं मिल। डॉक्टर, क्या ठीक हो सकता है? बस उनका साथ दा। मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर कोशिश करूंगा। एक आखिरी बार प्रयास कर। ओपीड। कक्षा 208 में जो नया मरीज आया है, डिप्रेशन वॉल। शायद ज्यादा दिन न जिए। आजकल पता नहीं क्या चल रहा, डिप्रेशन के मरीज बहुत बढ़ गए हैं। अरे तनाव ज्यादा है ना? सही से सोच नहीं पात। यह बीमारी हो गई।
तो मोंद का इंतजार बिल्कुल लंबा नहीं चलत। जरूरी ना। मेरा एक सहपाठ प्राइमरी स्कूल का दोस्त एक वृद्ध चीनी डॉक्टर ने ठीक कर दिए। कौन सा वृद्ध डॉक्टर? इतना कमाल का? शायद लीडर हाइट। वो कौन से डॉक्टर थे इतने असरदार? याद आया, ली द हाई साहब। इंटरनेट पर काफी नाम है, उनक ऑनलाइन सर्च करो तो मिल जाएगा। लॉन्ग लाइफ विलेज के लीडी हाई जियांगजिंग चीनी पश्चिमी चिकित्सा के सदस्य प्रसिद्ध, चमत्कारिक डॉक्टर एक क्षेत्र में प्रसिद्ध। बहुत बड़ी है। गु शिंगेचिन बच जाएग। तुम जा गए। तुम झूठे डॉक्टरों पर भी विश्वास करते हैं। तुमने सब सुन। कोशिश खैर, शायद काम कर जाए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सहयोग करूंगा। सच में? लेकिन लॉन्ग लाइफ विलेज दूर हो, मेरा शरीर अभी हिल नहीं सकते। कुछ दिन आराम करने के बाद तुम मेरे साथ चल। मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना है। इन दिन गु शिंगचन तुम्हारी देखभाल में। हाँ। मिस्सू कहाँ जा रही है? मत पूछ, कुल मिलाकर ये बहुत जरूरी है। हालांकि मैं यह यंग मास्टर की देखभाल करती है। वास्तव में मैं बिना काम के पैसे ले रही है। सब कुछ आपकी देखभाल से है। यंग मास्टर गु स्पष्ट रूप से आपके बिना नहीं रह सकते। मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता। आप कितने दिन के लिए जा रहे? अगर यंग मास्टर गु पूछ, तुम कहना कि मैं माता पिता से मिलने गई है। कुछ हो तो मुझे फोन करन। ठीक है। गु शिंगचन मेरा इंतजार करन। मिस, कहाँ जा रही हैं? हमारी प्राइवेट गाड़ी किराया कम, स्पीड भी थे। नहीं, मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। अरे अभी पीक टाइम, हाँ, ट्रेन का टिकट मिलना मुश्किल। हाँ, आपको देखकर लगता जल्दी में कोई काम हो। बस बताइए कहाँ जाना? हम आज ही पहुँचा देंगे बाला। यहाँ लाइन में क्यों लग समय बर्बाद कर रही है ना? लॉन्ग लाइफ विलेज जाते हो? ओहो, लॉन्ग लाइफ विलेज। तो फिर तो आपको मेरे गाड़ी से ही जाना चाहिए। ट्रेन से डायरेक्ट भी नहीं जाता। वहाँ पहुँचकर 2 किलोमीटर पैदल भी चलना पिएगी। आप मेरी गाड़ी में बैठिए, गारंटी से घर के दरवाजे तक छोड़ दूंगा। फिर लीडर हाई को जानते हो? अरे जी हाँ, पहचानता। मशहूर हकीम साहब है ना? कितने ही सवारी ले चुका। बढ़ गया रिश्ता, बिल्कुल याद। हाँ। अच्छा, तो चलते हैं। हाँ जी, आइए बैठ जाइए। उस वक्त बहुत जल्दी थे। मैं गु शिंगचन को मैसेज भेजना भूल गई। यह पहाड़ी इलाका, हाँ, बिल्कुल सिग्नल नहीं। छोट पहले चमत्कारी डॉक्टर को ढूंढते। और क्या हुआ? पहुंच गए। यहाँ हर जगह पहाड़ था। कहाँ कोई खैर है? मैं सिर्फ यहाँ खाद तक छोड़ने के लिए जिम्मेदार है। अगर लॉन्ग लाइफ विलेज में जाना है तो पैसे चाहिए। तुमने अभी वादा किया था मुझे दरवाजे तक छोड़ने का। मैंने पहले ही किराया दे दिया, फिर क्यों पैसे चाहिए? प्लीज मिस, आगे सारी कच्ची सड़क। हाँ, मेरी गाड़ी को चलाने से नुकसान होगा। तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे, मैं कैसे चला सकता हूँ? तुम वादा तोड़ रहे, तुम लूट रहे। या तो पैसे दे या फिर उतर जाओ। ठीक है, ठीक है, दे दे। जल्दी चलाओ। 5,000 रुपए अभी भुगतान कर। 5,000 रुपए? 5,000 रुपए? 5,000 रुपए से मैं विदेश जा सकती है। तुम सीधे लूट क्यों नहीं लेते? नहीं दे रहे हो है ना? ठीक है, तो तुम कार से उतर जाओ। ठीक है, मैं वहाँ पहुँच कर तुम्हें दे दूँ। पैसे नहीं दोगे तो गाड़ी नहीं चलाऊं। भैया देखो, मेरे फोन में सिग्नल नहीं है। मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। तुम वो पहाड़ी इलाके में जाओ, मैं बाहर निकलकर तुम्हें दे दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता। तुम क्या करना चाहते हो? पूरे शरीर पर एक भी कीमती चीज नहीं। हाँ, लेकिन ये सच में गरीबाना है। हाँ, यह रूप तो काफी अच्छा। क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगी? मैं तुम्हारा किराया माफ कर दूंगा। मत आओ, बचाओ, मेरी जान बचाओ, मुझे बचाओ। चिल्लाना बंद कर। यहाँ एक भी मच्छर नहीं है। कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। रुक। हाँ, मेरे तो वक्त नहीं सोचा था। अभी भी कोई साथ देने वाला। हाँ, साथ में कोई होना बुरा नहीं है। तुम जानते हो कि मैं लीडर हाई को क्यों ढूंढ रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मुझे
मैं अभी इतनी जवान है, मैं नहीं मरना चाहत। सुना है उसके बारे में, हर बीमारी ठीक कर सकता। मुझे जरूर कोशिश करनी चाहिए। HIV। मुझे HIV। झूठ मत बोल, मेरे साथ पंगा न ला। मानो या ना मान, लेकिन तुम्हारी बॉडी तो कमाल की है। चलो थोड़े मजे करते हैं। यहाँ देख, नज़ारे खूबसूरत है, जंगल है, सुनसान कमाल है। दूर हट, कितनी बदकिस्मती है। कार से उतर। मत करो, मत कर। अरे यार, यहाँ तो कोई दिशा ही ना, बस अंदाजे से चलते हैं। गुशिंगछन, तुम जरूर मेरा इंतजार करन। ये कहाँ आ गए? वाई। ली क्लिनिक। अभी डॉक्टर ली हैं? ली द हाय। तुम्हें जंगली पहाड़ी रास्ते पर पाए तो यहाँ ले आए। ली शैना, मैं तुम्हें ढूंढने आया है। मैं आपसे विनती करता हूँ, किसी को बचाइए। जल्दी उठ। जिसे तुम बचाना चाहते हैं। लेकिन वह गुशिंगछन, गुशिंगछन, तुम यहाँ कैसे आए? तुम इतने मूर्ख कैसे हो? सू श्याओमो कहाँ है? मिस्सू ने क्या? घर परिवार से मिलने गई है। हेल श्याओम, फ्राइड चिकन खरीद लिया क्या? श्याम, मैं उसकी माँ। आप कौन हैं? अंत, मैं शिंगे चना, माफ कीजिए, मैं श्याओमो को फोन करने वाला थे। अच्छा, ये छोटा गू है। यह बच्ची श्यामो स्वभाव से ही सुस्त है। अगर तुम्हें बहुत भूख लगी है, आंटी खरीद कर तुम्हारे पास ले आएगी। जरूरत नहीं अंत, वह जल्द ही लौट आएगी। वह घर बिल्कुल नहीं गई। तुमने ये जगह कैसे ढूंढी? मुझे पहले से ही पता था तुम ये आने वाले ली शैने को ढूंढ, इसलिए मैं जल्दी आ गई। अगर मैं फिर तुम्हें नहीं देखूं तो मैं पुलिस को बुला लूं। माफ करन, मैं सोच रही थी कशैनी को वापस बुला ले। पहले बताओ कि तुम सच में कहाँ गए, फोन क्यों नहीं उठाए? उसे पता नहीं चलना चाहिए। मैं बुरे लोगों से मिल। मैं बेतौक गई, फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। आगे से अपने मन से काम मत कर। तुम्हें पता है मैं कितना चिंतित। हाँ, तुम मेरी चिंता करते हो? सही नहीं, वे यहाँ पहले से ही है। उसका शरीर देख, क्या अभी भी इलाज हो सकता? कोशिश कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते। 100% ठीक होन। शैनी ने जो बातें कही हैं, क्या तुमने सब याद कर लिया? शैनी ने कहा इलाज के दौरान सबसे महत्वपूर्ण है अच्छी तरह से परहेज करन। भावनात्मक स्थिरता सबसे जरूरी। ठीक है, मैं तुम्हारा अच्छे से साथ दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक बात का वादा करना होगा। एक कहने की जरूरत ना, 100 बातें भी मैं तुमसे वादा करूंगा। मैंने तुम्हारे लिए डिजाइनर ट्रेनिंग कोर्स में दाखिला करवाया। हाँ, तुम डिजाइनर सर्टिफिकेट की परीक्षा पास कर। और यह यांग होंगयान मैडम, हाँ, देश में सबसे टॉप वॉल गोल्ड मेडल डिजाइनर मेंटर। नमस्ते, तुम्हारा स्वागत है। यांग होंगयान, उनकी एक क्लास भी मिलना मुश्किल है। गु शिंगछन ने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं बहुत ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन मेरा काम अभी बाकी है। तुम मेरी देखभाल की वजह से फिक्र मत कर व्यस्तता की मुश्किल, क्योंकि मैं रोज आऊं तुम्हारे साथ क्लास में। सू श्याओमो, मेरे जाने से पहले मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। मैंने आखिरकार सर्टिफिकेट पा लिया।
ओह ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? ओह ये मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड नहीं है, अभी इस आदमी की देखभाल कर रही है। हाँ सुशाओ, तुम सचमुच बिल्कुल सुधार नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। भाग्य बुरा हो गया है। यहाँ तुमसे मिलन बहुत अशुभ है। प्यारे, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया बस इस आदमी के लिए। कहने दो, वो दोनों एकदम फिट है, एक बीमार एक अंध। देखा क्या सुशाओ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, गोल्ड शॉप चलाती है, बिना एमी के फोन खरीदे कर देती है। मुझ मेरी भी जिंदगी संभल गई। अब तुझे देख, ऐसे आदमी के साथ पहुंची तू तो पूरी जिंदगी दूसरों की चाकरी करने वाले कुत्ते जैसी रहे। पहली बार देख कोई मुफ्तखोरी कर इतना अकड़ता भी है। अरे ये औरत तुम्हारी माँ से भी बड़ी लगती है, तुम्हारा मुंह कैसे लगा? अब आहीश क्या बकवास कर रहा है? किसको बुरा कहा? अरे ना डार्लिंग, गुस्सा मत था, ये हमसे चल रहा है। तू मेरी नजरों में सबसे खूबसूरत था। चलो इनकी बातों में ना पड़, हम चलते हैं। तुम सचमुच कम बोल दे। बोलो तो सोने जैसे बोल। सच तो बुरी है, अब मैंने बस सच बोल। तुम्हें ये आइडिया कैसे आया? विदेश का सारा काम कैसा चल रहा है? यूथनेशिया के कागजात सब तैयार हो गए हैं। बेटे ने साइन भी कर दिए, उसे शांति से जाने दे। क्या हुआ? कहीं तकलीफ है क्या? मुझे मत छुओ। रो क्यों रहे हो? तुम क्या फिर भी इच्छा मृत्यु क्यों चुनते हो? तो मेरी मेहनत का क्या मतलब? तुम हमेशा मुझे धोखा देते रहे, है ना? तुमने सोचा भी ने अच्छे से इलाज करवाना चाहिए, है ना? माफी मत मांग, तुम लायक नहीं है। तो चला कि इस समय मैं हमेशा एक मस्खरा रहा। तुमने सोचा भी नहीं मेरी भावनाओं के बारे में, है ना? सुशाओम, क्या मुझे फिर से गले लगा सकते हो? पाप, मामा, पाप। सुशाओमो, तुम्हारी माँ तुम कह रहे हो माँ क्या हुआ? तुम्हारी माँ चली गई। बैठ, अगर याद आती है तो उसके पास चले जाओ। माँ जानती है तुम उसे वो है नहीं बनना चाहत। माँ ये भी जानती है तुम बहुत तके और परेशान। हाँ बेटा, अगर रोना चाह तो रोले, रुकना मत। यंग मास्टर का मिस्सू की माँ बीमारी से चल बस। हुई फांग उस पार, तुम याद रखने, मेरा इंतजार करने, अगले जन्म में हम फिर से पति पत्नी बनेंगे। श्रद्धांजलि देने के बाद चल। तुमने जो छोड़ा था, मुझे तुम्हारी याद है, इस हेयर क्लिप को बहुत पसंद करती था। सिर्फ एक हेयर क्लिप ही तो। आप जो मुझसे प्यार करते हैं सब मुझे छोड़ चुके हैं।
अब कोई फर्क नहीं पड़ते। सुशाम, तुम्हारी माँ कितने साल से बीमार था? वो 20 साल हो गए। वक्त कितनी तेजी से बीता। मैं और तुम्हारी माँ 30 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन उसने मेरे साथ एक अच्छा दिन भी नहीं बिताए। शादी के दिन की याद मैं इतना गरीब था कि एक बर्तन भी नहीं थे, लेकिन तुम्हारी आम फिर भी अपने मायके से मांग एक गाड़ी बर बांध गोब। तुम्हें जन्म देते समय अच्छी तरह से प्रसूति आराम नहीं किए, पूरे शरीर में बीमारियां पकड़ ला। फिर बाद में तुम्हारी माँ को कैंसर का पता चल। उस दिन के बाद सब बस कैंसर के खिलाफ लड़ाई में लगे रहे। एक मूंग भर चैन से खाना नहीं खाए, एक रात भी आराम से नहीं सोई, हर दिन दर्द और कराह में बिताई। अगर वक्त पलेता जा सख्त, मैं जरूर उसके आखिरी फिर उसके साथ बिताऊंगा। उसे फिर कभी नहीं दूंग थोड़ा सा भी दुख झेलना पैद। कोई फंग आ गु शिंगचन। चलो घर चलते। आह, हमारे घर वापस चल। ठीक है। ये चित्र लगता है अभी कुछ कमी है। मुझे बहुत सुंदर लगता। या फिर हम एक फोटोग्राफर ढूंढ लेते हैं। फोटोग्राफर? फोटोग्राफर क्यों ढूंढ रहे हो? गु शिंगचन, मैं तुमसे शादी करना चाहती है। चलो शादी की कुछ तस्वीरें खिंचवाते। दोनों एक बार किस कराओ, किस कर। आओ, ठीक। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। आओ, ठीक है। दोनों आज का शूट खत्म हो गया। ठीक है, फोटो खींच ली गई। हाँ चलो शादी रजिस्टर करवाते। रुक सुशाओमो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। माम, मैंने तय कर लिया है कि तुम मेरे एकमात्र पति हो, चाहे जिंदा हो या मरा, तुम मेरे लिए एक ही हो। सुशाओम, मैं चाहता हूं कि तुम अच्छा जिए, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हारा अपना भविष्य है। तुमने अब तक मेरा साथ दिया है, मैं बहुत संतुष्ट है। मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर, ठीक है? गु शिंगचन। मेरी इच्छा है कि तुम खुश रहे। मेरी बात मानो, ठीक है? मैं वादा करता हूँ। क्या सच में तुम माँ पापा को अपने साथ नहीं जाने देना चाहते? आंटी और चाच, गु शिंगचन नहीं चाहता कि वे जाए। आप लोग ये सब देख रहे हैं क्योंकि वह जानता था कि आप लोगों के लिए बहुत दुखद था। वो चाहता था कि आप लोग घर पर रहें, अच्छी तरह से अपना ख्याल रख। ये भी उसकी अंतिम इच्छा था। ठीक है, आंटी छिन तुमसे वादा करती है। कुछ कपड़े ले लो, ठीक है? जुकाम की दव, कीटाणुनाशक। इतना सामान मत पैक कर, छुट्टी पर तो जा नहीं रहे हैं। बेट, तुम्हें घर का रास्ता जरूर याद रखना चाहिए। अक्सर घर आते रहें। ME, इन सालों में तुमने बहुत मेहनत की। बैठ, बाहर सुशाओमो के साथ अच्छा रहन। जो चाहो खाल, जो करना चाहो कर।
हमें जाना चाहिए। बेड शिंगशन, अच्छा रहना। शिंगशन, बेड शिंगशन को जरूर अच्छा रहना चाहिए। बेत बेता mantu marijal kereg Shinchan मैंने सुना है कि ये रेस्तरां बहुत अच्छा। चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर देखते हैं। तुम खुद बिल भर। अच्छा, मैं खुद ही भर दूंगा। मैं मैडम को क्या मैं खाने का बिल भी नहीं भर सकती? अरे वेरी गुड। वह चीनी है। तारीफ करने के बाद तुम्हें टिप देनी चाहिए। मैंने पैसा नहीं बदला। फिर तुम खाना क्यों खा रहे हो? पैसे नहीं हैं तो प्रदर्शन करके कमा लेते हैं। वहां लोग नाच रहे हैं। कितना सुंदर है। अच्छा, अर्गुशिंगचन, जल्दी देख सब चीनी लोग। हाँ, तुम्हें सच में पता नहीं है, यह चाइना टाउन है। अरे बाप रे। गुशिंगजन, तुम्हें अच्छी तरह पता था कि चीनी रेस्टोरेंट में करेंसी बदलने की जरूरत नहीं। तुमने मुझे ऐसे नचवा दिए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। तुमने तो यहाँ तक चीनी संस्कृति का प्रचार कर दिए। वो सारी योगा आंटियों वाली बात तुमने बिल्कुल नकल कर ला। छी छी। हेल सर नमस्ते, आपकी अपॉइंटमेंट तय हो गई है। ठीक, धन्यवाद। अच्छा, फिर मिलते हैं। तो कल तक का ही समय है न? आए और बुक हो गई। चल। हमारी शादी की शुभकामनाएं। और मैं तो भूल ही गया था, इंजेक्शन के दौरान शराब नहीं पी सक। कोई बात नहीं। इतने समय से जानते हैं, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं है मैं कितनी साल की है? जरूरी ना? तू तो अमर है। गु शिंघन 1998 में पैदा हुआ। 2025 में समाप्त। गु शिंगेचने शौक साइकिल चलान। पेश एथलीट गु शिंगचन। जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया। उपनाम सब पहला नाम श्याम। पहले 2 इंजेक्शन लगा दिए गए हैं। अब सिर्फ आखिरी इंजेक्शन बाकी है। दवा डाल। मेरे लिए एक गाना गाओ।
हेलो मिसेस, श्रीगु के पहले के अलावा आपके लिए छोड़ी गई विरासत और आपके नाम पर खोली गई कपड़े डिजाइन कंपनी के अलावा एक ट्रस्ट फंड और विरासत भी है। उसने मुझे 1 साल बाद आपको देने के लिए कहा। श्याम, जब तुम यह चिट्ठी प्राप्त करोगे, मुझ पहले ही 1 साल से गया है। याद है जब मैंने पहली बार तुमसे मिला था, मैं एक व्हील चेयर में फंसा हुआ स्वस्थ, पैरों के सपने में जागने की भी हिम्मत नहीं था। लेकिन जब मैं धीरे धीरे तुमसे मिल, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी समझदार, तुम्हारी बेपरवाह, यहाँ तक कि तुम्हारे रंगीन मौज मुझे गहराई से आकर्षित करने लग। तुम धीरे धीरे मेरे जागने की वजह बन गई, मेरी अंधेरी जिंदगी में खिड़की के छेद से आई एक किरण की तरह। सुशाओमो, तुम एक बहादुर और दयालु लड़की है। तुम्हारे अपने सपने, तुम बहादुरी से सपने पूरे करो। तुम हमेशा माहौल जीवंत कर देती है, चाहे मैं हो या नाए। तुम बीरे में सबसे चमकीला सितारा, इसलिए मेरे जाने के लिए दुखी मौत। हाँ, तुम्हारे दिन अच्छे से जीन, बहादुरी से और आजादी से जीते रहे। मैं बमुश्किल जी सकता, लेकिन मैं चाहता तुम आजादी से अपनी खुशी ढूंढ। अगर तुम्हें प्यार करने वाला मिल, कृपया जरूर खुश रहन। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। गु शिंगछन। समाप्त।